हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 17 मई 2020। तो अब हम वीकली एमसीक्यू ऑफ मे का डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई को भारतीय तटरक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत कौन सा है? तो वो ICGS सचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 से 20 के फसल वर्ष में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना रहेगा? तो वो रहेगा 295.67 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFAO के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 तक की अवधि में वन हानि का अनुमानित दर कितना है? तो वो है 10 लाख हेक्टेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किस देश ने रेहोव टैगोर नाम से एक मार्ग का नाम रखा है? तो इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल होती है यरूशलेम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का आवासी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की थी? तो वो की थी रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय संस्थान कौन सा है जो कोविड-19 पर प्रभाव खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो वो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कंपनी कौन सी है जिसे ग्लोबल फाउंड्रीज द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना गया है? तो वो है इन्फोसिस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित किस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि मछुआरों के कल्याण के लिए आरक्षित की जाएगी? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नया कार्यक्रम कौन सा है जो डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो वो है गोल। गोल का मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कितनी राशि के साथ एक्सीलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है? तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ नाम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर राष्ट्रीय अभियान के तहत तैयार किया गया ई प्रशासन मंच किस संस्थान में लागू किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता परेर वृत्तांतो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्येष्ठ बंगाली लेखक कौन थे जिनका निधन 14 मई को कोलकाता में हो गया है? तो वो थे देवेश राय। तो देवेश राय कौन थे? तीस्ता परेर वृत्तांतो जो वृत्तांतो उपन्यास उसके लेखक थे और ये बंगाली लेखक थे। इनका निधन हो गया तो इनका नाम था देवेश रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कौन है जिन्होंने अपनी मध्यावधि में इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो वो हैं रॉबर्टो अजेवेडो। ये ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना कौन सी है? तो वो है मतीर समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध सोहराई खोबर वित्तीय कला को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को जो है सोहराई खोबर वित्तीय कला है उससे झारखंड में GI टैग प्राप्त हुआ है। अभी देखो जम्मू कश्मीर के सैफरॉन को भी GI टैग प्राप्त हुआ, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी कौन सी है जो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर CSIR संस्थान काम कर रही है ताकि तेजी से
और कम खर्चीले कोविड-19 परीक्षण में मदद मिल सके, तो CSIR के साथ मिलकर कौन सी काम कर रही है, तो इंटेल इंडिया कंपनी जो है वर्क कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन है जो पोरस कार्बन सामग्री विकसित कर रहे हैं जिसमें लीड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता है, तो वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी, ये भोपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में किस वैज्ञानिक द्वारा लेजर प्रकाश के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो थियोडोर मैनन के सफल संचालन की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना 28 जून 2008 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड निगम की स्थापना कब हुई, तो 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को हुई, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो 2 मई 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खनन श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो 4 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है, तो 4 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान का नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर आधारित कार्यक्रम कौन सा है, तो वो है आइडियाथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण 2 मई 2020 को हुई है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कौन है जो फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक में प्रधान परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है निलय मिताश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतोत्सव कवि के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जिनकी मृत्यु 3 मई को बेंगलुरु में हो गई, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है KS निसार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल भारतीय जो फोर्ब्स की अरबपति राजनेताओं की वर्ष 2020 की सूची में शामिल किए गए हैं, तो उनमें सावित्री जिंदल का क्रमांक कितना है, तो वो है 349वां। इनका धन है 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय पत्रकार कौन है जिन्हें जर्मनी के डच वेले बौद्ध संस्थान द्वारा प्रस्तुत फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्राप्त हुआ, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सिद्धार्थ भरदराजन और ये द वायर के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो किसने लिया है, तो इसका तो आंसर ही नहीं लिखा, पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना की मुहिम का नाम क्या है, तो वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान शुरू किया है, तो नीति आयोग ने ये अभियान शुरू किया है। तो नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ की फुल फॉर्म हो जाती है। गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 5 वर्ष पहले। पूर्ववर्ती योजना मतलब इससे पहले कौन सा कमीशन हुआ करता था, तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अधिकार क्षेत्र जो है ये किसकी सरकार के अंतर्गत आती है, तो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, CEO MD अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के तहत खाद्य व्यवसाय के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, तो FSSAI ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो शीर्षक की ई पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति कौन बने, तो वो बने DPS नेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा घोषित वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यंग कैरियर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है सौरभ लोढ़ा जी, ये आईआईटी मुंबई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतनु चक्रवर्ती की जगह नियुक्त किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया है, ये आर्थिक मामलों के सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य सरकार कौन सी है जो जल्द ही निगाह योजना शुरू करेगी जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से लौटने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइस दिवस 5 मई का विषय क्या रहा है? तो वो रहा है मिडवाइस विथ वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय किन दिवस के मध्य मनाया गया है? तो 8 से 9 मई के मध्य मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग ने किन शहरों को जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उपविभाग के रूप में मान लिया है? तो जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को उपविभाग के रूप में मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने मुस्तफ़ा अल कदीमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाल नामक अपनी मुद्रा की जगह ईरानी संसद द्वारा चुनी गई मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है तोमान और एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वंदे भारत मिशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय का नया मोबाइल ऐप कौन सा है जो कोविड-19 की रोकथाम में आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग तथा इसके प्रभाव की जानकारी उत्पन्न करने में मदद करेगा? तो आयुष संजीवनी ऐप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को गिलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 की विजेता कौन है? तो वो हैं जिनेत वेदोआ लीमा, कोलंबिया की ये पत्रकार हैं। यूनेस्को की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। अध्यक्ष इसके यूनेस्को में है वर्तमान में औद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की जिसके तहत सड़क के दोनों किनारों पर पौधे लगाए जाएंगे? तो झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोने सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करके एक किफ़ायती और ऊर्जा कुशल फेयर स्केल फोटो डिटेक्टर विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च द्वारा ये फोटो डिटेक्टर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एनसेफ मास्क तैयार किया जिसका 50 बार पुनः उपयोग किया जा सकता है? यह भारत में तैयार किया गया पहला कपड़ा आधारित रोगाणु रोधी फेस मास्क है। तो इसे आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समुद्री देशों की सहायता करने के लिए एक प्रमुख पहल शुरू की और किन 5 सबसे बड़े उभयचर उद्योगों को अभियान पर लगा दिया है? तो आईएनएस केसरी, आईएनएस जलास, आईएनएस मागर, आईएनएस ऐरावत और आईएनएस शार्दुल को अभियान पर तैनात कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सार्वजनिक बैंक ने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए वी केयर डिपॉजिट नामक नया उत्पादन पेश किया है? एक नया उत्पाद पेश किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने ये उत्पाद जो है विकसित किया है, मतलब कि पेश किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय स्थायी बैंक। स्थापना उसकी कलकत्ता में हुई थी 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में। इसका पुनर्गठन जो हुआ बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1806 को। 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख व्यक्ति रजनीश कुमार जी, अध्यक्ष चेयरमैन जो भी हैं वो रजनीश कुमार जी हैं 2017 अक्टूबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 50 देशों के लिए आपातकालीन सुविधाओं के तहत लगभग 18 अरब डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऐसा किया है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस संस्थान ने सेतु नाम से परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के युवा अधिकारियों को 50,000 रुपये देने का घोषणा कर दिया है, पुरस्कार देने का घोषणा कर दी है? तो एशियाई परिवहन विकास संस्थान ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में चल रहे तालाबंदी के दौरान किस योजना के तहत 91.3 मिलियन किसानों को 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है? तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए तालाबंदी के दौरान व्यथित श्रमिक और छोटे व्यवसायों की मदद के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत राशि कोष में करने की घोषणा कर दी? तो कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, तो ये था हमारा एमसीक्यू का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन क्वेश्चंस है तो एकदम से रिवीजन हो गया आपका बहुत अच्छे से। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन, शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से क्लासेस की PDF मिल जाया करेंगी आपको। और आप अगर वो ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ओके, फ्रूटफुल ऐसे रहेगा कि आप कोई क्वेश्चन आपके मन में, आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका आंसर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आपकी कोई क्वेरी होगी वो फुलफिल हो जाएगी, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल ही रहेगा। ओके, तो आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड एक बात और, ये फर्स्ट वीडियो है MCQ का, कल लास्ट वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे MCQs थे तो वो एक वीडियो में मर्ज नहीं कर सकते, इसलिए 60-60 में हमने डिवाइड कर दिए हैं। ओके, एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, अपने परिवारीजनों का अपना ख्याल रखिएगा, और हमेशा जुनून रखिए मन में कुछ सीखने का, क्योंकि सीखने का जुनून रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मन में हमेशा यही रखिए कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे, उससे पहले चैन से नहीं बैठना है, हासिल कर ही लेना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।